कोटरा पुल के लिए कोई नहीं बोला। आपका आज चैनल आया है इधर, आप ही पहले बार जो है इसको ध्यान दिए हैं, अभी कोई नहीं बोला इस बारे में। आ गया मतलब अब बनेगा। हाँ, तो एक ही बात हुआ था, इस घोराडे जो नई कोटरा का ब्रिज का काम होगा क्यों नहीं हुआ, तो मोब साहब ने बोला जो ठीक है इस बार होगा। इस बार साल पहले की बात है। ये 10 साल पहले की बात है। ये 10 पूरा पंचायत में 9,000 वोटर है। 9,000 वोटर्स है। नया लिस्ट में, अच्छा, पुराना वाला में, नया में ज्यादा होगा, ज्यादा अभी आया नहीं। अपडेट हुआ होगा। यही पुल है क्या? यही पुल, इतना तो पानी आ रहा है। चलिए, ये तो पूरा भरा हुआ रहता है। कोटरा गांव बोलूंगी, गांव है ना ये। चलिए, पंचायत एक नंबर वार्ड है। ये किस्मत वाली बात है। मैं जहां भी जाती हूं बलरामपुर, हालांकि इस वक्त मैं बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और पहला शो चुनावी दंगल हो रहा है यहाँ बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन जैसे ही शुरुआत मैंने शो का किया, शिकायत की भी शुरुआत हो चली है। और यहाँ की जनता, बलरामपुर की जनता और कोटरा गाँव जहाँ पर इस वक्त मेरा शो चल रहा था, उस शो के बीच बताया गया जनता द्वारा, यहाँ के जो वासी हैं उन्होंने कहा कि मैडम 2017 में एक पुल टूटा है जो अब तक नहीं बन पाया है। 4 बार विधायक रह चुके, यानी महबूब आलम साहब ने नहीं सुना। लोग शिकायत करने गए। कितने लोगों की मौत हुई थी यहाँ पर? 5 लोगों के। 5 लोगों की मौत। 5 लोगों के मौत हो गए, डूब के मर गए हैं। हाँ, यहाँ पानी जो यहाँ तक पूरा एकदम भर जाता है ना, तो आदमी मर जाता है। तो ब्रिज रहते हुए वो नाव देता है, नाव माने आदमी को पार होने के लिए। या कम से कम 30-40 गांव है इधर, 30-40 गांव आता है इधर। हटिए जाते हैं, बिलासपुर जाते हैं, मार्केट जाते हैं। रिपोर्टर वगैरह नहीं आई है देखने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया है। पहली बार न्यूज़ बिन आया है। हाँ, कोई पहली बार आया है। चलिए, बहुत ऐसी जगह न्यूज़ बिन पहुंचा है। जी बताइए, आप लोग बाइक से जाते हैं, कितनी दिक्कत होती है? यहाँ बहुत ज्यादा समस्या है। यहाँ जैसे आप हो गया, यहाँ घोराडिया हो गया, कोटरा हो गया, निसरवाड़ी छतना हो गया। जब यहाँ से बाल अगर होते हुए जो हम लोगों का यहाँ जो आ रहा है, नागर ब्रिज जो कटा हुआ है, इस बार से बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। यहाँ जो एमएलए साहब को हम लोग 3-4 बार बोल चुके हैं, तो 20 साल वोट लेने का टाइम जब होता है तो आके बोल देता है जो ठीक है इस बार कर देंगे। तो इस बार जो हम लोग अभी 10 दिन पहले गए थे, छतना में एक बैठक हुआ था, तो छतना में वहाँ बोले जो इस बार हम लोगों को जो आप ई दिए थे अगले 2 महीने पहले जो नई कोटरा का ब्रिज का काम होगा क्यों नहीं हुआ, तो मोब साहब ने बोला जो ठीक है इस बार होगा। इस बार 10 साल पहले की बात है। ये 10 साल पहले की बात है। ये 10 साल पहले की बात है। समस्या नागर ब्रिज से जो हम लोगों का ये जो धार बन के आ रहा है पानी का, हाँ चारों तरफ, हाँ ये पानी हो रहा है, तो जो नागर ब्रिज का, इसीलिए हम लोगों का यहाँ ज़्यादा दिक्कत है। तो समझता ही नहीं है। अभी जो जितना भी हम लोगों का एमएलए जो अभी खड़ा हुआ है, कोई इस पुल के लिए कोई नहीं बोल रहा है। कोटरा पुल के लिए कोई नहीं बोल रहा। आपका आज चैनल आया है इधर, आप ही पहले बार जो है इसको ध्यान दिए हैं, अभी कोई नहीं बोला इस बारे में। आ गया मतलब अब बनेगा। हाँ, तो एक ही बात हुआ था, इस घोराडिया पुल के लिए कोई नहीं बोला है। ठीक है, मैंने बोल दिया अब ये होगा काम। हाँ, तो विधायक जी कर क्या रहे फिर? ये जब ये जो हम लोगों का ये कोई एमएलए का भी कोई फंड का ये काम नहीं है ना, कोई ये जो रायगंज वाला एक कंडक्टर था यहाँ रोड बना रहा था इधर काचना आपका बिगोर में, उसी ने ये अपना बिजनेस के लिए, अपना बिजनेस जो अपना रोड के लिए, बिजनेस के लिए वो अपना ये रोड बना रहा था, उसी टाइम अपना पैसे लगा के वो कालबेट और ये जो 3-4 बोमा ये सब दे के, इसी वजह से हम लोग जो अभी इधर कचना होते हुए बहालगर और बटना, कचना, छतना, बोरगटा, ये पूरा बारसोई होते बिगोर होते हुए ये जा रहा रोड, तो ये ठेकेदार नहीं किया था। अभी जो ये उसका ये इधर काम चल रहा था, इसलिए ये कोई प्रमुख हुआ ना, ये कोई एमएलए है ना कोई विधायक हुआ, इसका ध्यान कोई नहीं दिया अभी तक, अभी किसी ने नहीं दिया है। वो था उसको एमपी साहब को भी बोला था इसके बारे में, अच्छा फिर क्या हुआ? तारिक साहब को भी बोला था इस कोटरा ब्रिज के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, तो बोल रहा था जो नहीं इस बार जो है कर देंगे इसका काम। दुलाल जी को भी बोला है, ऐसे बात नहीं है। दुलाल जी आया भी था एक बार, जब वो दुलाल जी एक निर्दल से जो जीता था उस टाइम बहुत उसको इसके लिए डिस्कस किए थे, तो उस टाइम भी नहीं हुआ। चलिए आइए, न्यूज़ विन की टीम पहली बार कोटरा गांव पहुंची है। मैं आपका ब्रिज देखने के लिए ही जा रही हूं। देखिए क्या बदहाली है यहाँ पर। भाई नारा नहीं लगाइए, कहेंगे ये प्रमोशन। नारा नहीं लगाना है, मुद्दे की बात करना है। जो परेशानी न्यूज़ विन आपको दिखा रहा है और आप देखेंगे कि कितनी परेशानी है।
ये पुल बना हुआ है, चलिए ये भी टूट गया है। आइए कैमरा को सही ढंग से पैन करके चारों तरफ से आप दिखाइए। अब कोटरा गांव में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। साइड हो जाइए भैया, आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए और चारों तरफ से पैन कीजिए। ये कोटरा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और चुनावी दंगल शो के लिए आई हुई हूं। बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में पहला शो चुनावी दंगल हो रहा है और पहली शिकायत, सबसे बड़ी शिकायत ये है कि यहाँ पर ब्रिज नहीं बन पाया, जिसकी वजह से आवाजाही में लोगों को परेशानी होती है। और बताया जाता है कि जब बाढ़ आती है, बारिश का पानी आता है, तब ये पूरी तरीके से भर जाता है और यहाँ के लोग जाने आने में आवाजाही में परेशानी होती है। और 2017 की घटना बताई जाती है, वो दर्दनाक घटना है। 5 लोगों की मौत इस ब्रिज की वजह से हो गई थी और यहाँ की जनता में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जितनी जल्दी हो सके ये पुल बनना चाहिए। कम से कम 20 साल से यहाँ पर महबूब आलम साहब विधायक है, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने आश्वासन दिया, इसके बावजूद ये ब्रिज अब तक नहीं बन पाया। हालांकि 11 तारीख को चुनाव होना है, मतदाता पहुंचेंगे। सवाल मतदाता का ये है कि आखिर अब तक ये ब्रिज क्यों नहीं बन पाया। हालांकि दुलाल चंद्र गोस्वामी साहब भी रहे और यहाँ पर 20 साल से मतलब कह सकते हैं कि महबूब आलम साहब भी विधायक जी हैं, लेकिन अब तक शिकायत पर कोई काम नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए किधर का आना जाना होता है? इधर से ही? इधर से आना जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये छतना का। छतना का। ये बताइए पुल क्यों नहीं बन पा रहा, क्या दिक्कत है? तो बात है, कहाँ बोलते हैं हम लोग, तो धोखे लेते नहीं होता है तो क्या करेंगे। अब ये होना जरूरी है, एकदम जरूरी है, होना जरूरी। तो विधायक क्यों नहीं? सारा लोग जाता है, विधायक भी से जाता है, वो भी नहीं बोलता है, बोलना जरूरी। हाँ, लोगों की मौत हो गई, इसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं है। ठीक 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 ठीक। क्या बोलिए, ब्रिज बनवाना चाहते हैं? हेलो हेलो, ब्रिज बनना चाहिए। हम लोग को ब्रिज बोलेंगे, मालिक को कहे, हम लोग आगे से कहे, बस हो गया। जी क्यों नहीं आते? हाँ आएगा आएगा। विधायक जी क्यों नहीं आते बनावे? और ब्रिज तोड़ेंगे, ब्रिज बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे। उतना जानकारी नहीं नहीं बोल पाते कोई। बताइए बताइए, बोलने वाला आदमी बताइए। इधर आइए, इधर आइए। ब्रिज क्यों दिक्कत है, क्यों नहीं बना अब तक? अब तक मैंने हम लोगों का सरकार जो है काम नहीं करता है, काम करना भ्रष्टाचारी चल रहा है। ब्रिज देखिए टूटा हुआ ब्रिज, आप हम लोगों का देखिए। नीतीश सरकार क्या कर रहा है इतने दिन से? 15 साल राज कर गया है, इसे 20 साल से राज कर रहा है। तो विधायक जी कंप्लेन करेंगे तभी होगा। नीतीश कुमार नहीं देखने आया है यहाँ। विधायक जी कंप्लेन करता है तो काम ही नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे बोलिए? विधायक जी 20 साल से कर क्या रहे थे फिर? 20 साल से क्या करेंगे? हम लोग वोट देते हैं, 20 साल से वोट देते जा रहे हैं, दे ही रहे हैं वोट, दे ही रहे हैं। इस बार क्या करना है? इस बार बदलना है, बदलना है। इतना बाढ़ की वजह से लोग डूब करके मर जाते हैं, कम से कम इस पर ध्यान होना चाहिए ना? बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल है, जरूरी है, एकदम जरूरी है। हेडमास्टर जी है। मास्टर जी कहाँ से हैं? मेरा नाम फारूक अली है, मैं घोराडिया से हूँ, अगला आगे वाला गांव है मेरा। ये बताएं, जब बाढ़ आती है तो आप लोग कैसे जाते हैं यहाँ? हम लोग 10-15 दिन के लिए बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, आवागमन ठप हो जाता है हम लोग का। हम लोग का कम से कम 12-15 गांव है, लगभग 15-20 गांव है जो इसी रूट से हम लोग निकासी होते हैं। और हम लोग का जब बाढ़ आती है तो पूरा जो है फ्लडेड एरिया है हम लोगों का। और ये कॉजवे ब्रिज बना दिया है, इस ब्रिज के ऊपर जो है लगभग 10 फीट पानी रहता है और नाव का भी व्यवस्था नहीं होता है। हम लोग निकलेंगे कैसे? हम लोग को खरीदारी करने में मुश्किल होता है, हम लोग को अनाज पानी लेने में मुश्किल होता है। हम लोग 10-15 दिन के लिए एकदम कोठरी में बंद हो जाते हैं। तो विधायक जी आते हैं अनाज देने? यही नदी है, इसको मारा नदी बोला जाता है। इसी नदी के ऊपर गोवा में ब्रिज, बड़ा ब्रिज बना है और वही बात यहाँ पर नहीं बना है। यानी कि इधर का आदमी नहीं है, एकदम मैंने खत्म हम लोग को कर दिया। हम लोग को आश्वासन दिया था सरकार की तरफ से, विधायक की तरफ से, लेकिन हम लोग का ये जो है ब्रिज अभी तक नहीं बना है। अब बताइए, 2017 की घटना है, 5 लोगों की मौत हो गई, 8 साल पूरे हो गए, अब तक यहाँ पर एक ईंट भी नहीं लाकर रखा है कोई। कुछ नहीं। विकास का नाम से ठगी हो रहा है। सबका साथ सबका विकास जो ये नारा है, ये नारा सरासर जो है झूठ नारा है। ये सिर्फ पैसा मैंने डाल के हो चाहे जैसे भी हो, वोट लेके चले जाते हैं, अपना गद्दे में बैठ जाते, कोई इधर घूम के नहीं देखता है। जनता की भी गलती है ना। एक आदमी, एक विधायक 5 साल आपका काम नहीं किया तो उनको सबक सिखाना चाहिए। 20 साल का मौका आपने दिया, इसके बावजूद एक पुल नहीं बन पाता आप लोगों से। नहीं, एक ही विधायक नहीं है, हालांकि ये विधायक तो है 15 साल से 10 साल से है, लेकिन इससे पहले और विधायक थे, MP भी बदल रहे हैं, विधायक भी बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ का विकास नहीं बदला हो रहा है, हालात नहीं बदल रहा है। हम लोग का हालात बहुत ही बदतर होता रहा है। इस बार क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि विकास हो, कोई भी जीते उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई जीत के जाइए और हम लोग का विकास करवाइए। रोड बिजली हम लोग का मेन मुद्दा है। शिक्षा, हॉस्पिटल है क्या? नहीं हॉस्पिटल बगल में नहीं है, 1200 में है, लेकिन सुविधा
मना उतना सुविधा नहीं है, 50% सुविधा है उसमें। हम लोग अगर सीरियस रोगी होता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है कटिहार पूर्णिया, बस यही है। नहीं तो बंगाल चले जाते हैं। हाँ, बंगाल हम लोग का बगल में है, बंगाल में जाना पड़ता है हम लोगों को, लेकिन बंगाल भी आते हैं तो पैसा दे के ही करना पड़ता है, कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बिहार का बासिंदा है। यही बात है। आइए और कोई जो बोलना चाहेंगे, आइए एक बार कैमरा पैन कीजिए, बता दीजिए आप बोलेंगे क्या? इधर से आते हैं रोजाना? हाँ, इधर से ही है। तो क्या बोलेंगे, क्या दिक्कत होती है? इधर आना जाना में बहुत दिक्कत होता है और आगे देखो रोड भी पूरा उखड़ा हुआ है। 2017 में बाढ़ आया था, उस टाइम तो तारिक अनवर एमपी था, उसके बाद चुन के आया था ये दुलाल गोस्वामी, वो भी देख के गया, वो भी कुछ नहीं किया। हर साल में बाढ़ आता है, बाढ़ के टाइम हम लोग वीडियो बना कर छोड़ते हैं, एमपी को बोलता हूँ, एमएलए को बोलता हूँ, फिर भी कुछ काम नहीं होता है। ऐसे का ऐसे रहता है और चुनाव के टाइम आते वोट लेकर निकल जाते। चुनाव आ गया, विधायक जी आए हैं वोट मांगने? नहीं आया अभी तक नहीं आया। नहीं आया इधर। यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे गिरोगे नहीं आप लोग? यहाँ पर गिरने का डर बना हुआ है, बच्चे यहाँ पर आते होंगे। आइए, तो कोटरा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो ब्रिज है जहाँ पर घटना घटित 2017 में हुई थी। 5 लोगों की मौत हो गई है और बताया जाता है कि 10 फीट की ऊंचाई तक जब बाढ़ आती है यहाँ पर पानी भरा होता है। इसके बावजूद यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद को शिकायत की गई है, यहाँ पर किसी तरह से कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि 20 साल देखे, 10 साल देखे, दुलाल चंद्र गोस्वामी साहब भी रहे हैं, उसके बाद 20 साल से महबूब आलम भी हैं, अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन अब देखना होगा कि 2025 में क्या बदलाव की लहर बलरामपुर की जनता करना चाहती है, क्या बलरामपुर में बदलाव होना है? क्योंकि जहाँ भी न्यूज़-बीन की टीम पहुँचती है वहाँ पर शिकायत की जो है बौछार हो जाती है। जब ये शिकायत मैं दिखाऊंगी तो लोगों को परेशानी होगी, आखिर ये खबर की जानकारी कैसे मिली? न्यूज़-बीन की टीम वहाँ पर पहुँचती जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता है और लगातार मैं उन तमाम शिकायतों को दिखाती हूँ जो जनता न्यूज़-बीन से शिकायत करने के लिए आती है। चुनावी दंगल शो के दौरान जो भी शिकायत मिलती है मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ। हालांकि शो में वहाँ कर रही थी, इसके बावजूद मैं आकर के पुल दिखा रही हूँ कि पुल की परेशानी से हज़ारों लोग जो परेशान हैं और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये बाढ़ के वक्त कोई डूब जाता है, स्कूल जाने आने में परेशानी होती है। और एक मास्टर साहब ने बताया कि 15 दिन के लिए जो है ये पुल पूरी तरीके से ठप हो जाता है। बाढ़ की वहाँ तक ये धार बनी हुई है, इधर से पानी का आवाजाही है और लगातार देखें ये धार है, बाढ़ की वजह से पानी पूरी तरीके से यहाँ जमा होता है। लेकिन विधायक जी अब तक सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ है। और यह शिकायत जैसे विधायक जी तक पहुंचेगी तो विधायक जी अब सतर्क होंगे और महबूब आलम साहब शायद वो दौरा करने के लिए देखें कि कितनी परेशानी यहाँ की जनता को होती है। हज़ारों लोगों की आबादी है, इसके बावजूद यहाँ पर विकास के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया जाता है। वोट का वक्त है, चुनाव का वक्त है, चुनाव में मतदाता को लुभाने का वादा किया जाएगा, झूठे वादे किए जाएंगे। और सच्चाई न्यूज़-बीन की टीम लगातार दिखाती है कि देखिए जो वादे किए वो आज तक पूरा नहीं हुआ है, तो क्या फिर 5 साल के बाद पूरा आप करेंगे? तो 20 साल का जो काम है वो विकास में दिखा रही हूँ। कैमरा चारों तरफ से पैन करके दिखाइए ताकि ये सबूत रहता है न्यूज़-बीन के जरिए कि मैं जहाँ भी पहुँचती हूँ वहाँ की तमाम शिकायत को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए चारों तरफ से कैमरा पैन करके दिखाइए ताकि अब यहाँ पर आ सके और विधायक जी जो भी बने और इस पर सबसे पहले ब्रिज का काम करे और पुल का काम सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि लोगों की आवाजाही में लगातार परेशानी यहाँ पर बनी रहती है।